गुजरात पर आज भी मौसम की मार। 27 जिलों के लिए आज भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट। कई इलाकों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात। प्रधानमंत्री ने गुजरात में बाढ़ के हालात का लिया जायजा। पीएम मोदी ने राहत और बचाव के कामों की ली जानकारी। पीएम ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान। 3 दिनों में 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अहमदाबाद के धोलका में पुलिस के जवानों ने पेश की मिसाल। बाढ़ में फंसे 39 लोगों को बचाया। पुलिस के जवानों ने बच्चों को कंधे पर उठाकर कमर तक भरे पानी से बचाया। धोलका गांव के लोगों के रहने और खाने का भी किया इंतजाम। जामनगर में किए गए बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेड़गांव में फंसी कार। वसई गांव के लोगों ने बचाई कार सवारों की जान। गुजरात के वडोदरा में ताजा तस्वीरें आई सामने। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। नदियाड़ में भी भारी बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। आने जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। मोरबी में मच्छू डैम के खोले गए गेट। मलिया मियाना गांव में जलजमाव की वजह से लिया गया गेट खोलने का फैसला। भारी बारिश से वडोदरा में इंसान के साथ बेजुबान भी परेशान। चौक चौराहों पर घुटनों से भी ज्यादा भरा पानी। गुजरात में जारी जल प्रलय के बीच देवदूत बने बचाव दल के जवान। राजकोट में गर्भवती महिला का किया रेस्क्यू। गुजरात के जूनागढ़ में जलभराव के बीच फंसे 4 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर चारों लोगों को निकाला। खेड़ा जिले के नडियाद में भी मिशन जिंदगी में जुटे जवान। गौशाला में फंसे 15 लोगों का सफल रेस्क्यू किया। जामनगर में पानी के तेज बहाव के बीच एक खंभे पर फंसा युवक। हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया रेस्क्यू। गुजरात के पंचमहल में नन्हे बच्चे को मिली नई जिंदगी। सैलाब में फंसे बच्चे का किया सफल रेस्क्यू। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में भी बाढ़ जैसे हालात। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की 6 टुकड़ियां तैनात। पहाड़ों पर जारी है मौसम का सितम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जमकर बरसे बादल। उफान पर नदी नाले। अल्मोड़ा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यातायात ठप। सैलाब के बीच फंसे लोग। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अनुमान। अगले 2 दिन लोगों को बारिश से रहना होगा सावधान। बाढ़ बारिश में डूबे कच्छ सौराष्ट्र के लिए अच्छी खबर। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से बढ़ रहा है उच्च दबाव का क्षेत्र। कल सुबह तक बारिश में कमी आने के आसार। गुजरात के मोरबी में नियंत्रण में बाढ़ के हालात। गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने किया इलाके का दौरा। राजस्थान के करौली में बड़ा हादसा। बनास नदी की पुलिया पार करते हुए ट्रैक्टर बहा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचा प्रशासन। ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। यूपी के चंदौली में भारी बारिश से मुसीबत। जगह जगह दिखा जल जमाव। स्कूलों में भी भरा पानी। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई झमाझम बारिश। अगस्त महीने में राजधानी में बारिश ने तोड़ा पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। मेहरौली बदरपुर रोड पर दिखा जबरदस्त जल भराव। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। कैम्पटी मसूरी मार्ग पर सड़क को हुआ नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में जमकर बरसे बादल। जिले के बांध, तालाब, नदी नाले हुए लबालब। जल जमाव से शहर के लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी में देवरिया के बरहज तहसील के लोगों ने की पक्का रास्ता बनाने की मांग। कहा बाढ़ बारिश से के बाद बच्चे कच्चे रास्तों पर चलना बच्चों के लिए मुश्किल। नहीं सुनते सांसद और विधायक।
यूक्रेन के बाद पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रवासी भारतीयों को भी करेंगे संबोधित। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति टूटकर गिरने के मामले में तेज हुई सियासत। आज उद्धव सेना ने मालवा बंद करने का किया ऐलान। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में सामने आना वीडियो। मास्टरमाइंड ने जारी किया वीडियो। रेलवे को निशाना बनाने वाले प्लान का हुआ खुलासा। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी। 12वें दिन भी पहुंचे सीबीआई कार्यालय। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। कई बड़े फैसलों के आसार। आज ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग की भी तैयारी। दिल्ली शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से बाहर आई बीआरएस नेता की कविता। परिवार से मिलकर हुई भावुक। जेल से बाहर आने के बाद के कविता ने कहा, राजनीति के चलते मुझे 5.5 महीने तक जेल में रखा गया। के कविता रिहाई के बाद पार्टी ऑफिस भी गई। बोली, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। जेल भेजकर बीआरएस और केसीआर की टीम को अटूट बना दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में इजाफा। पहले से Z+ सुरक्षा मिली थी, अब एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस भी मिलेगा। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की आज उद्धव ठाकरे के घर बैठक। राज्य में कानून व्यवस्था सहित कई मामलों पर सरकार को घेरने की बन सकती है रणनीति। धर्मशाला पहुंचने पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया जोरदार स्वागत। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी दी प्रस्तुति। भारत में साल 2021 से 22 के बीच वायु प्रदूषण में आई 20% की गिरावट। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। लोगों की औसत उम्र में भी हुआ इजाफा। पेरिस ओलंपिक के बाद आज से पेरिस पैरालंपिक का आगाज। कल से शुरू होंगे मुकाबले। पैरालंपिक्स दल में 50 से ज्यादा भारतीय एथलीट शामिल। 8 सितंबर तक होंगे मुकाबले। पाकिस्तान और चीन सीमा पर बढ़ेगी भारतीय सेना की शक्ति। अमेरिका से रक्षा मंत्रालय खरीदेगा 73,000 और SIG 716 असॉल्ट राइफल। सेना को जम्मू और कश्मीर में आतंकियों से निपटने में होगी आसानी। इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल की रेंज लंबी होगी और 100% होगी सटीकता। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी शक्ति। गुरुवार को नौसेना में शामिल होगा INS अरिघात। दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिघात। बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगी यह सबमरीन। दिल्ली के अशोक विहार पहुंचे उपराज्यपाल VK सक्सेना। वैष्णवी पार्क का किया उद्घाटन। कोलकाता कांड के विरोध में आज बीजेपी ने पश्चिम बंगाल बंद का किया ऐलान। कोलकाता, हावड़ा और अन्य इलाकों में दिखा बंद का असर। बीजेपी ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे के लिए बंद का किया ऐलान। नबन्ना मार्ग में गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग। मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन के दौरान जमकर बरपा हंगामा। स्टेशन पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। एक शख्स की पिटाई करते दिखे लोग। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रेलवे ट्रैक पर लेट गए प्रदर्शनकारी। रोकी रेल। अहमदाबाद प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाया जाम। सड़क पर की आगजनी। पुलिस से हुई तीखी झड़प। भाटपाड़ा में बंद के दौरान हिंसा। बीजेपी नेता प्रियंका पांडे की गाड़ी पर फायरिंग। बीजेपी कार्यकर्ता रवि सिंह हुए घायल। कोलकाता के बाटा चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी रूपा गांगुली। ममता सरकार पर बोला हमला।
सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, बीजेपी के बंद के खिलाफ बुलंद की आवाज। पश्चिम बंगाल के दक्षिण बारासात में भी जुटे प्रदर्शनकारी, रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। अलीपुरद्वार में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। सुकांत मजूमदार ने गिरफ्तार छात्रों की रिहाई के लिए राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, कहा सरकार न्याय के लिए जनता की मांग को कर रही है नजरअंदाज। बीजेपी के बंगाल बंद आंदोलन को लेकर 5000 पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन से भी हो रही है निगरानी। कोलकाता पुलिस ने नबन्ना अभियान के आयोजक छात्र नेता सयान लाहिड़ी को किया गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल छात्र समाज से जुड़े हैं सयान लाहिड़ी। नदिया जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नबाद्वीप घाट पर टायर जलाकर किया विरोध। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंद का दिखा व्यापक असर, बाजार हाट दिखे बंद, दुकानों का शटर डाउन। मुर्शिदाबाद में बीजेपी विधायक गौरीशंकर घोष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन, रोकी भागीरथी एक्सप्रेस ट्रेन। बहरमपुर कोर्ट स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने किया बवाल, लालगोला सियालदह पैसेंजर ट्रेन रोकी, ट्रैक पर किया प्रदर्शन। बंगाल सरकार पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने साधा निशाना, बोले बंगाल में महिला सुरक्षा के लिए बोलना अपराध। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में भी सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, प्रदर्शनकारियों के साथ दिखी बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। कूच बिहार में पुलिस ने बीजेपी विधायक मिहिर गोस्वामी और विधायक मिलाती रावा को हिरासत में लिया, रेलवे ट्रैक पर उतरकर कर रहे थे प्रदर्शन। कूच बिहार में प्रदर्शन के मद्देनजर परिवहन की बसों की थमी रफ्तार, बस स्टैंड पर बड़ी तादाद में खड़ी दिखी बसें। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका की गई दायर, हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। आज शाम हो सकती बंगाल कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम ममता करेंगी बैठक की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गणेश चतुर्थी की तैयारियां तेज, कारीगर बना रहे हैं भगवान गणेश की प्रतिमा। आगर मालवा में गणेश प्रतिमा बनाने के महिलाएं और बच्चे भी हुए शामिल, गणेशोत्सव को लेकर मूर्ति कारीगरों में उत्साह। राजस्थान के फतेहपुर में गोगा नवमी मेले का आयोजन, मंदिर में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। प्रयागराज में विश्वविद्यालय के छात्र की पहल, गरीब बच्चों को महीने की 30 रुपए की फीस में मिल रही है बेहतर शिक्षा। प्रयागराज में चल रहे स्कूल का मंत्र है भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, बच्चों को पढ़ाई और खेल के साथ कंप्यूटर चलाने की भी दी जा रही है शिक्षा। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर आने वाले भक्तों को मिलेगी डिजिटल सुविधा, डिजिटल वेबसाइट के जरिए कर सकेंगे मंदिर में मुंडन और पूजा दर्शन। राजस्थान के पाली पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, आशापुरा माता मंदिर में की पूजा अर्चना। ओडिशा में एक इंजीनियर की पहल, दुर्लभ पौधों का बनाया छोटा सा बाग। दक्षिण गोवा पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, कैनाकोना में रविंद्र भवन का किया उद्घाटन। रोहतक में युवा सदस्यता समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत।